तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल डिस्क इस कंटेंट की शुरुआत की थी। ऑप्टिकल डिस्क की मीनिंग को समझा था, क्या होती है ऑप्टिकल डिस्क, उसके टाइप्स क्या होते हैं ये भी समझा था। तो उसका एक जस्ट 2 मिनट में उसका रिवीजन करेंगे। तो हु वाज द इन्वेंटर ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, तो उसका नाम क्या था? जेम्स रसल। यानी जेम्स रसल इस पर्सनैलिटी ने ऑप्टिकल डिस्क को सबसे पहले इन्वेंट किया था। और ऐसा भी आप कह सकते कि इसने, जो जेम्स रसल है, इसने पहली बार ऑप्टिकल डिस्क को क्रिएट किया था। तो इसलिए ये फादर ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इसको ऐसा कहा जाता है, जेम्स रसल को। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क इस प्रकार से, जो आपने सीडी देखी होगी या डीवीडी देखी होगी, उसी को भी आप ऑप्टिकल डिस्क कहते हो। ये जो सीडी रहती है, इसके 2 साइड होती है। इसके पीछे वाली साइड ऐसे ही शाइनी होती है या नहीं? इसके पीछे वाली साइड जो होती है वो शाइनी होती है या अलग होती है? क्या लगता है आपको? इस डीवीडी के पीछे क्या होता है? ये तो एक साइड हो गई। इसके बैक वाली साइड पर क्या होता है? काय असतं? व्हाईट असते। ओके, प्रज्वल म्हणतोय की व्हाईट असते. अजून काय वाटतं या डीव्हीडीच्या पाठीमागे काय असू शकतं? काय असतं जनरली जे तुम्ही पाहता? ही सीडी किंवा डीव्हीडीची एक साइड आहे. याच्या बॅक साइडला काय असतं? याच्या बॅक साइडला अशी शायनी डीव्हीडी असते का? ही जी लेयर आहे अशीच लेयर याच्या पाठीमागे पण असते का? काय असतं? काय वाटतं तुम्हाला? पिक्चर, ओके, लिखा रहता है। ठीक है, ओके, ये दोनों ही आंसर बराबर है, पिक्चर। ठीक। मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि जिस प्रकार से ये साइड, इस साइड में आपको शाइन नजर आ रहा है, उसके बैक साइड में ऐसी शाइन नहीं रहती। उसके बैक साइड में स्टिकर होता है पर्टिकुलर, ये सीडी की किस कंपनी की सीडी है या डीवीडी है, उसकी साइज क्या है, ये सब स्टिकर होता है। या मूवी की सीडी सीडी होगी तो मूवी का उस पे पोस्टर होता है। ओके, तो या कुछ लिखा रहता है उसके ऊपर। बराबर है, ये दोनों के आंसर आपने बहुत बराबर दिए। ठीक है, तो वन साइडेड ये डीवीडी या सीडी होती है। मगर ये जो साइड, ये जो आपको शाइनी दिखाई दे रही है, ये लेयर जो, ये सरफेस जो शाइनी दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें भी किसी, इसमें 2 लेयर होते हैं तो किसी किसी इसमें एक लेयर होता है। वो आगे देखेंगे किसमें 2 लेयर होते हैं और किसमें एक लेयर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कहाँ होता है, ये इमेज आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर देगी। तो स्टार्ट यानी डेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इनर साइड से। इस इनर साइड से डेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना चालू होता है। मान लो कि आपने आपकी कुछ फोटोज इस सीडी में आपको रिकॉर्ड करने हैं या अपलोड करने हैं, तो क्या कर, पहला फोटो जो है तो अंदर वाले इस इनर साइड में पहला फोटो रिकॉर्ड होगा, बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा ये गोल गोल जो ट्रैक है, इन सभी ट्रैक के ऊपर आपका जो डेटा है वो लोड होते जाएगा। और जिस टाइम पर इस सीडी की कैपेसिटी खत्म होगी ना, तो वो जो इस आउटर साइड में जो लेयर दिखाई दे रहा है आपको, तो इस आउटर साइड में क्या होता है? डीवीडी की एंडिंग होती है या सीडी की एंडिंग होती है। ये एंड पॉइंट होता है। आपको यही याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट इनर साइड होता है और एंडिंग पॉइंट आउटर साइड होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि ऑप्टिकल डिस्क की एक थ्योरेटिकल, इस स्लाइड को हमने समझ लिया था। इट इज आल्सो कॉल्ड लेजर डिस्क और ऑप्टिकल लेजर डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को क्या कहा जाता है? इज आल्सो कॉल्ड एज लेजर डिस्क। अब लेजर डिस्क क्यों कहा जाता है? इट इज इट्स यूज लेजर बीम टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लेजर डिस्क। ओके, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल लेजर डिस्क किसको कहा जाता है? इट इज अ प्लास्टिक कोटेड डिस्क ऑन which data, TGAV, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? टेक्स्ट, ग्राफिक, audio and video data is digitally stored on microscopic regions of varying reflecting, and is ready by scanning the surface with a laser। अब ये जो लेजर बीम टेक्नोलॉजी है, ये जो शाइनी पार्ट जो होता है उसके ऊपर जो ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स में जो सेक्टर्स होते हैं, उस सेक्टर्स को रीड करने के लिए लेजर बीम टेक्नोलॉजी यूज की जाती है।
तो ऑप्टिकल डिस्क किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो डीवीडी, सीडी या ब्लू रे डिस्क। जो तीन पार्ट हमने देखे थे, ऑप्टिकल डिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स: सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। ओके, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रिटर्न टू एंड रीड यूजिंग अ लेजर वेव टेक्नोलॉजी। जो ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डाटा होता है, उस डाटा को लोड करने के लिए और रीड करने के लिए, दोनों के लिए ही लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ओके, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हमने इस स्लाइड में समझ लिया था। आगे बढ़ेंगे। हमने अब यहाँ पे जो ऑप्टिकल डिस्क होती है, उसके ट्रैक, सेक्टर और क्लस्टर किसे कहेंगे, ये इस स्लाइड में हमने देखा था। ये जो गोल सर्कल दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक जो गोल सर्कल होता है किसी भी सीडी के अंदर। अब ये आपको और हमें, जब आप सीडी या डीवीडी को देखोगे अपने आंख से, तो ये दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ही इनविजिबल ट्रैक्स होते हैं जो हमें आसानी से नहीं दिखाई देते, मगर कुछ अलग से इंस्ट्रूमेंट का अगर आप यूज करोगे तो ये आपको इजीली दिखाई देगा। ओके, तो एक सर्कल जो होता है उसको ट्रैक कहते हैं। एक सर्कल को अगर डिवाइड किया तो हर एक डिवीजन को या हर एक पार्ट को हम सेक्टर्स कहेंगे, और एक से ज्यादा अगर सेक्टर्स को आप कंबाइनली क्या कहोगे, क्लस्टर कहोगे। ठीक है, ये इस स्लाइड में हमने डिटेल में समझा था कि क्लस्टर क्या है, ट्रैक क्या है। एक ट्रैक, ये जो ग्रीन कलर का दिखा रहा है वो ट्रैक है। सेक्टर, जो बी पार्ट है जो है सेक्टर, देख लेना। ये जो इस कलर में जो आपको दिखाई देगा, दे रहा है माउस पॉइंटर जहां पे मेरा, वो सब सेक्टर्स है। ओके, ट्रैक, क्लस्टर, ये क्लस्टर डी वाला जो ब्लू वाला कलर आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्लस्टर है। ये बातें तो हमने लास्ट इसमें कंप्लीट की थी। अब हम देखेंगे जो ऑप्टिकल डिस्क का जो पहला पार्ट जो है, या उसका जो पहला टाइप जो है, वो सीडी है। अब सीडी को हम क्या करेंगे, यहाँ से आज का पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबको पता है सीडी को क्या कहते हैं, सीडी को कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। सबसे पहला सेंटेंस, अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, ये टाइप है किसका, ऑप्टिकल डिस्क का। इट इज एक्सटर्नल एंड पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम। अब ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये क्या एक्सटर्नल स्टोरेज, एज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हम इसको यूज करते हैं। और ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, यानी पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है, मूवेबल, हम एक जगह से दूसरी जगह तक उसको कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है, दैट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड। अब इसका यूज किसके लिए किया जाता है, जो पोर्टेबल है और जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है और जो ऑप्टिकल डिस्क का एक पार्ट है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, it is used to record, store and play back audio, video and other data in digital form। अब जो कुछ डेटा है, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो या वीडियो के फॉर्म में हो या टेक्स्ट के फॉर्म में हो, तो इन सभी डेटा को रिकॉर्ड करना, स्टोर करना और उनको प्ले करना, इसके लिए इस सीडी का यूज किया जाता है। अ स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क मेजर्स 4.7 इंचेस। अभी इसकी जो साइज जो होती है, ये कितनी साइज की होती है, 4.7 इंचेस की होती है। ये जो स्टैंडर्ड सीडी जो आपको दिखाई देती है, वो उसकी साइज क्या होती है, 4.7 इंचेस की होती है। और इसको अगर आप मिलीमीटर्स में काउंट करना चाहोगे तो ये 120 मिलीमीटर की होती है। और इसका जो थिकनेस जो होता है, इसकी जो जाड़ी होती है, वो कितनी होती है, इट्स थिकनेस इज 1.2 mm। 1.2 mm की इसकी जाड़ी होती है। अगर अगर आप हाथ में लोगे तो कितनी वो पतली आपको दिखाई देती है सीडी या डीवीडी। डीवीडी तो इससे इससे कम, यानी सीडी से भी कम उसकी थिकनेस होती है डीवीडी की। मगर सीडी की जो थिकनेस है उसके क्या मेजरमेंट है, 1.2 mm थिक। ओके, जो उसका वेट जो होता है, वेट बिटवीन, इसका जो वजन जो होता है या वेट जो होता है, वो कितना होता है एक सीडी का, 15 ग्राम से 20 ग्राम तक। अब यहाँ पे हमने उसकी साइज देखी, उसका थिकनेस देखा और उसका वेट कितना है, ये बातें हमने इस पैराग्राफ में इंक्लूड की है। कितना वेट है, वेट कितना है, 15 से 20 ग्राम तक इसका वेट होता है। ओके, उसका थिकनेस, उसकी जाड़ी कितनी होती है, 1.2 mm की जाड़ी होती है। और उसकी जो साइज जो होती है, स्टैंडर्ड साइज है ये, हर एक सीडी की साइज आपको इसी प्रकार से मिलेगी, 4.7 इंचेस की। मगर कुछ सॉफ्टवेयर की सीडियां जो होती है
उसकी साइज इससे भी कम होती है। जो छोटी सीडी आपने कभी देखी होगी, यदि आपने कोई किसी गेम का सॉफ्टवेयर अगर आपने परचेस किया होगा, या एनपी का सॉफ्टवेयर परचेस किया होगा, या किसी सॉफ्टवेयर की सीडी अगर आपने परचेस की होगी, तो किसी सॉफ्टवेयर की जो सीडी होती है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से भी कम होती है, जो छोटी साइज की आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट हम हैज इसकी कैपेसिटी जो होती है, इट्स कैपेसिटी हैज 80 मिनट्स ऑफ ऑडियो। इस सीडी में 80 मिनट तक का ऑडियो सेव होता है। 80 मिनट तक के गाने आप सेव कर सकते हो, या म्यूजिक आप सेव कर सकते हो। और 650 मेगाबाइट्स यानी एमबी टू 700 मेगाबाइट्स ऑफ डेटा। अगर आपको डेटा अगर इसमें रिकॉर्ड करना है या लोड करना है, तो आप उस कितना साइज तक आप डेटा को लोड कर सकते हो, 700 एमबी तक, या 650 एमबी तक से लेके 700 एमबी तक का डेटा आप इस सीडी में लोड कर सकते हैं। यानी आपके मोबाइल में जो आपके इमेजेस है या फोटोज है, वो कितने साइज तक आप किसी एक सीडी में रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपकी फोटो की साइज 700 एमबी तक होती है, तो उतने ही आप फोटो इस सीडी में लोड कर सकते हो। नेक्स्ट, कंपेयरिंग द फ्लॉपी डिस्क, इट हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। अब फ्लॉपी, इससे पहले सीडी के आने से पहले जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता था, उसको कहते थे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में सीडी की साइज बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में जो साइज थी उससे कई गुना साइज सीडी की थी, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क इट हैज लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी बट लेस देन हार्ड डिस्क एंड डीवीडी। मगर आप कंपेयर करोगे इस सीडी को, अगर आप कंपेयर करोगे डीवीडी से और हार्ड डिस्क से, तो तब कंपैरिजन में आपको ये पता चलेगा कि सीडी की साइज इनके कंपैरिजन में बहुत कम है। मगर फ्लॉपी डिस्क से आप अगर कंपेयर करोगे, तो फ्लॉपी डिस्क की तुलना में सीडी की साइज बहुत ही बड़ी थी। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई इस सीडी के बारे में। अब हम आगे जाएंगे और सीडी की टाइप्स को देखेंगे, टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। सबसे पहला जो टाइप है, किसी भी सीडी या डीवीडी के सेम टाइप होते हैं, आगे मैं बताऊंगा। सिर्फ आपको यहाँ पे एक ट्रिक को याद रखना है, कैसे टाइप्स ऑफ सीडी और टाइप्स ऑफ डीवीडी को हम लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीडी पर हम फोकस करेंगे, और पहला जो टाइप है सीडी का, पहला टाइप सीडी रोम, इसको हम पहले फोकस करेंगे। तो देख लेना स्क्रीन के ऊपर, पैराग्राफ में रीड करता हूँ। इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? इट्स स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, full stop. ROM means just one time writable and many time recordable. अब रोम का यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है इस सीडी के बारे में या सीडी रोम के बारे में? रोम का मीनिंग यहाँ पे हो रहा है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जो मेमोरी या जो स्टोर्ड डेटा है सीडी के अंदर, उसको ही जस्ट रीड करना, उसको सुनना या उसको देखना या उसको रीड करना ही सीमित है। इस सीडी रोम का जो कैपेसिटी या उसकी जो नेचर है, ये इसी तक ही सीमित है। जस्ट इसको रीड करो, इसको देखो। ओके, रोम मींस जस्ट वन टाइम राइटेबल एंड मेनी टाइम रीडेबल। अब इस सीडी में जो कुछ डेटा आपको लोड करना है, तो वो आप सिर्फ एक ही बार उसमें लोड कर सकते हो, मगर लोड करने के बाद जो सीडी आपको मिलती है, उसको आप कितने भी बार उसको रीड कर सकते हो या उसको देख सकते हो। इट इज अ सिंगल स्टोरेज प्री रिकॉर्डेड। अब ये जो सीडी होती है, सीडी रोम, सीडी का जो टाइप है सीडी रोम, ये किस प्रकार की सीडी होती है? ये एक सिंगल स्टोरेज सीडी होती है, और ये प्री रिकॉर्डेड सीडी होती है। यूजर कैन नॉट मॉडिफाई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट। अब यूजर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? इस सीडी के अंदर जो कुछ डेटा है, जो एक बार हम उसको लोड करने के बाद कोई भी उस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता, या कोई भी उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकता, या उसमें चेंज नहीं कर सकता, कोई भी हो। मगर आप उसको हर बार उसको रीड कर सकते हो। जैसे आपने कभी किसी गाने की सीडी देखी हो या किसी मूवी की सीडी देखी हो, जिसमें एक ही मूवी रहता है, या
किसी 8 या 10 मूवीज के गाने होते हैं, इस प्रकार की सीडी आपने कभी अपने लाइफ में देखी होगी। वो किस प्रकार की सीडी है? वो सीडी है रोम सीडी। अब इट इज रन बाय यूजिंग सीडी प्लेयर और डीवीडी सीडी ड्राइव। अब ये जो सीडी होती है उसको प्ले करने के लिए या उसको चलाने के लिए एक सीडी प्लेयर की जरूरत होती थी। आपके घर में भी कभी किसी टाइम में सीडी प्लेयर होगा, या आपने कभी कहीं तो भी सीडी प्लेयर देखा होगा। सीडी प्लेयर बहुत पुराना डिवाइस है, अभी इसका यूज नहीं किया जाता जब से मोबाइल का इनोवेशन हुआ है, या मोबाइल स्मार्टफोन जब से आया तब से सीडी प्लेयर साइड में चला गया था। ओके, तो फिर भी किसी के घर में अभी भी सीडी प्लेयर होगा जो पुराना होगा, जो वर्किंग में नहीं होगा, किसी के घर में वर्किंग में होगा। ओके, तो उसको इस सीडी रोम को चलाने के लिए सीडी प्लेयर की भी जरूरत होती है या सीडी ड्राइवर की भी जरूरत होती है। ये तो हो गया। इसमें क्या याद रखना है आपको, सीडी रोम क्या है। एक बार उसमें लिखो और बाद में उसको कितनी भी बार आप रीड कर सकते हो, मगर मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। जो मार्केट से आपने सीडी परचेस की होगी उसमें आपने सिर्फ उसको एक ही मूवी आपने 1000 बार देखा होगा, एक ही मूवी आपने 10 बार देखा होगा, या गाने जो मार्केट से परचेस करके लाए थे आपने गाने की सीडी, उसको कई बार आपने सुना होगा। तो वो क्या है, मोर मेनी टाइम उसको आपने रीड किया या उसमें उस सीडी को आपने सुना है, मगर उसमें आपने अपने मनपसंद गाने उसमें लोड नहीं कर सकते हो, उसको राइट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइप, जो सीडी का जो नेक्स्ट टाइप है सीडी आर। इससे पहले क्या था सीडी रोम, अब क्या है सीडी आर। आर का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, द आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्डेबल। ओके, दिस टाइप ऑफ सीडीज आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पर्सनल डेटा ऑन देम बाय यूजिंग सीडी आर ड्राइव। अब ये सीडी आर ड्राइव कहाँ पे देखा होगा आपने, हर एक कंप्यूटर सिस्टम या सीपीयू में सीडी आर ड्राइव होता है। साइड में लिखा होता है, देख लेना कि यदि आपने सीपीयू देखा होगा तो उसमें अगर सीडी आर ड्राइव है तो वहां पे लिखा होता है कि सीडी आर ड्राइव। ओके, अब ये सीडी आर ड्राइव का क्या यूज होता है ये हम समझ लेंगे। अब सीडी आर में क्या है, द टाइप ऑफ सीडीज आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पर्सनल डेटा ऑन देम बाय यूजिंग सीडी आर ड्राइव। अब इस प्रकार की जो सीडी होती है इसको रीड करने के लिए, इसको यूज करने के लिए सीडी आर ड्राइव की जरूरत होती है, जो किसी भी सीपीयू में या कंप्यूटर सिस्टम में होता है। अब इसमें विच इज अटैच्ड टू पीसी और लैपटॉप, जो अभी मैंने कहा था। ओके, इट इज अवेलेबल एज अ ब्लैंक सीडी। अब सीडी आर जो होती है वो एज अ ब्लैंक सीडी अवेलेबल होती है, जो मार्केट में आपको मिलती है। यूजर कैन राइट द सीडी ओनली वंस बट कैन रीड इट मेनी टाइम्स। ओके, जो सीडी आर जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो आपको ब्लैंक मिलती है। अगर आपने ब्लैंक सीडी परचेस की तो उसको आप कहेंगे सीडी आर सीडी। ओके, तो इट इज ये कैसे होती है, ब्लैंक होती है, और यूजर क्या कर सकता है इसमें एक ही बार डेटा को लोड कर सकता है या एक ही बार डेटा को राइट कर सकता है इस सीडी में, और एक बार user can write the CD only once but can read it many times. Okay, एक बार राइट करना और एक से ज्यादा बार आप उस जो कुछ राइट किया है उस सीडी में आप क्या कर सकते हो, उसको कई बार उसको आप रीड कर सकते हो। तो इसमें समझने वाली बात यही कि सीडी आर को चलाने के लिए सीडी आर ड्राइवर की जरूरत होती है। ओके, सीडी आर ड्राइव की जरूरत होती है जो किसी भी लैपटॉप में और पीसी में होती है। और दूसरी समझने वाली बात क्या है इसमें, इस प्रकार की जो सीडी होती है इसमें एक बार आप डेटा को पर्सनली राइट कर सकते हो, और एक बार राइट करने के बाद इसको कई बार आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों के टाइप के अलावा जो तीसरा टाइप जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है, या सबसे इंपॉर्टेंट सीडी इसको आप कह सकते हो, जो है सीडी आर डब्ल्यू। इससे पहले सीडी आर था, इससे पहले जो था सीडी रोम था। सीडी आर डब्ल्यू में क्या है, सीडी आर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर रीड एंड राइट। सीडी आर डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या कर रहा है यहाँ पे, रीड एंड राइट। ओके,
These type of CDs are used for recording as well as erasing data on them as per need by using CD-ROM drive, which is attached to a PC or laptop. अब ये पूरा सेंटेंस समझ लो क्या है, इन दोनों सेंटेंस में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ जहां पे CD-R लिखा है यहाँ पे CD-RW लिखा है, यहाँ पे CD-R है, यहाँ पे CD-RW है। इसमें क्या लिखा था, इसमें सिर्फ रिकॉर्ड वाला शब्द था, इसमें रिकॉर्डिंग एज वेल एज इरेजिंग, ये दो अलग वर्ड है, इन दोनों में अंतर करो, इन दोनों में फोकस करो। अब क्या है CD-RW, ये भी एक ब्लैंक CD है। दिस टाइप ऑफ सीडीज आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। ये जो सीडी है, ये सीडी किसके लिए यूज की जाती है, रिकॉर्डिंग, तथा उस रिकॉर्डेड सीडी में अगर आपको कुछ डेटा को इरेज करना है तो आप इरेज भी कर सकते हो। तो दोनों यूज यहाँ पे होते हैं CD-RW में। क्या होता है, रिकॉर्डिंग भी होती है और इरेजिंग भी, खोदना भी होता है, यानी लिखना भी होता है और उसको मिटाना भी होता है। जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल से आप क्या करते हो, कुछ लिखते हो, अगर काम होने के बाद उसको इरेजर से आप मिटा देते हो, वैसे ही है ये CD-RW। क्या है, पेंसिल और इरेजर की तरह ये, एक बार लिखना और काम होने के बाद उसको इरेज करना। ओके, इरेजिंग रिकॉर्डिंग एज वेल एज इरेजिंग डेटा ऑन देम एज पर नीड, जिस जहां जिस प्रकार आपकी आवश्यकता होगी या आपकी रिक्वायरमेंट जिस प्रकार की होगी, उस प्रकार से आप इस सीडी में जो RW वाली टाइप की है उसमें आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो, काम होने के बाद उसी डेटा को आप इरेज कर सकते हो, और फिर से जब आपको उसकी जरूरत होती है सीडी की, कुछ डेटा को लोड करने की, तो आप फिर से उस CD-RW को यूज कर सकते हो, अपना डेटा उसमें लोड कर सकते हो और जब चाहे आप उसको इरेज कर सकते हो। मगर ये करने के लिए, डेटा रिकॉर्डिंग और इरेजिंग करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में क्या होना जरूरी है, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर किसी CD-RW में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए या डेटा को इरेज करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में क्या होना जरूरी है, उसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में सेंड करो। किसी सीडी में जो RW टाइप की है, उस सीडी में डेटा को रिकॉर्ड करना या डेटा को इरेज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में क्या होना जरूरी है, उसका आंसर मुझे भेज दो, वेट कर रहा हूं मैं। ओके, एक आंसर आया, जस्ट मैं चेक करता हूं यहाँ पे। आदित्य, CD, करेक्ट, CD-RW यानी रीड एंड राइट ड्राइव की जरूरत होती है, CD-R करेक्ट आंसर दिया है आदित्य ने, क्योंकि इस स्क्रीन के ऊपर ही वो आंसर था। जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना चाहिए था, जो आंसर आदित्य ने दिया है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस प्रकार की जो सीडी होती है RWID सीडी, इसको रीड करने के लिए, अब दूसरा आंसर आया देखता हूं मैं, डाटा सेवर। डाटा सेवर, ठीक है, डाटा सेवर मृणाली, उस एंगल से मैं इस क्वेश्चन को नहीं पूछा था जिस एंगल से आपने इसका आंसर दिया है। आपका जो आंसर है वो दूसरे एंगल से, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करेक्ट है, मगर इस पॉइंट को हम पहले कंप्लीट करेंगे। मगर आपने जो आंसर दिया है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, मगर इस जो मैंने अभी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो आदित्य ने दिया है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस प्रकार की सीडी को रन करने के लिए या इस प्रकार के सीडी को एक्टिवेट करने के लिए, यानी उसको रिकॉर्ड करने के लिए और उसको इरेज करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में क्या चाहिए, CD-RW वाला ड्राइव चाहिए, CD-RW वाला। अगर ये ड्राइव नहीं है तो आप ये दोनों एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। मगर जो
जस्ट वन टाइम रिकॉर्ड वाला जो सीडी होती है, जो सीडी आर जो होती है, इसको रन करने के लिए या इसको एक्टिवेट करने के लिए, जो रिकॉर्डिंग करने के लिए, जस्ट वन टाइम रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सीडी आर ड्राइव की जरूरत होती है। मगर एक से ज्यादा आपको रिकॉर्डिंग और इरेजिंग करनी है तो उसके लिए सीडी आर डब्ल्यू ड्राइव की आवश्यकता होती है। ओके, इट इज अवेलेबल एज अ ब्लैंक सीडी। ये ब्लैंक सीडी के प्रकार फॉर्म में ही अवेलेबल होती है। जिस प्रकार से सीडी आर डब्ल्यू अवेलेबल होती है, उसी प्रकार से सीडी आर डब्ल्यू ये अवेलेबल होती है एज अ ब्लैंक। यूजर कैन रिकॉर्ड एंड इरेज एनी डाटा ऑन इट मेनी टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। यूजर, यहाँ पे यूजर क्या करता है, सीडी आर में यूजर कैन राइट द सीडी ओनली वंस बट कैन रीड इट मेनी टाइम्स। एक बार ही रिकॉर्ड कर सकता है या राइट कर सकता है, मगर सीडी आर डब्ल्यू में ऐसा नहीं है। यूजर कैन रिकॉर्ड एंड इरेज एनी डाटा ऑन इट मेनी टाइम्स। एक से ज्यादा बार यूजर को जब रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कर सकता है, कितने भी बार डेटा को रीड कर सकता है, डेटा को इरेज कर सकता है और डेटा को रिकॉर्ड कर सकता है। यूजुअली इसका टाइमिंग क्या होता है, कोई भी एक सीडी आर डब्ल्यू अगर आप परचेस करते हो तो उसको आप 100, यूजुअली एक 100 और मोर टाइम्स, 100 से ज्यादा या एक 100 से ज्यादा बार आप क्या कर सकते हो, किसी एक सीडी ड्राइव को उसमें डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। ऐसे आप 100 टाइम्स डेटा रिकॉर्डिंग और इरेजिंग की एक्टिविटी एक सीडी ड्राइव में कर सकते हो। ये 3 प्रकार किसी भी सीडी के होते, ये समझना बहुत आवश्यक है आपको। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है टाइप्स के बारे में, यहाँ पे ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, देख लेना। यहाँ पे जो हमने सीडी के 3 टाइप्स देखे थे, सीडी रोम, सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू। अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करता हूँ, राइट द टाइप्स ऑफ डीवीडी, राइट द टाइप्स ऑफ डीवीडी। अब डीवीडी के जब आप टाइप्स लिखोगे ना, उसका जो मैटर है वो ऐसा ही लिखना है। उसकी जो 3 टाइप्स जो है, डीवीडी के 3 टाइप्स यही है। सिर्फ आपको सीडी की जगह पर क्या लिखना है, डीवीडी। तो क्या होगा डीवीडी का अगर टाइप्स, तो पहला टाइप क्या होगा डीवीडी का, डीवीडी रोम। जहां पर डीवीडी शब्द लिखा है, सीडी शब्द लिखा है, वहां पे आपको डीवीडी लिखना है। ओके, तो ये डीवीडी के टाइप ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये हो गया सीडी के 3 टाइप्स, हम आगे देखेंगे। अब आगे चलेंगे, डीवीडी के ऊपर फोकस करेंगे थोड़ा सा। डीवीडी और सीडी में ज्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ कैपेसिटी का अंतर होता है। ओके, सीडी में सिर्फ एक मूवी अपलोड होती है या लोड होती है, या 80 मिनट तक ही उसमें ऑडियो फाइल्स रीड होती, रिकॉर्ड होती है। मगर डीवीडी में एक 4 से 5 मूवी आप उसमें स्टोर करके रख सकते हो। या डीवीडी अगर आपने देखी होगी तो एक मूवी की डीवीडी अगर आपने मार्केट से लाई होगी तो एक डीवीडी में 5 से 6 उसमें मूवीज होती है, ठीक है। तो वो क्या है, दिखने में सेम है, मगर डिफरेंस कहाँ पे, सीडी और डीवीडी में डिफरेंस कहाँ पे, उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी में डिफरेंस है। ओके, तो हम क्या डिफरेंस है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्टिकल डिस्क का सेकंड पार्ट जो है डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल और वीडियो डिस्क। अब इसमें आपको एमसीक्यू में ये कंफ्यूज करने के लिए दोनों भी वर्ड आ सकते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ऐसा है, और इसके अलावा डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क ऐसा भी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसके बेस पर आप ये इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ये भी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का एक टाइप है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा और वीडियो कंटेंट एज अ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ये भी डीवीडी क्या है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस ही है। इसमें इसका यूज किसके लिए किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा और वीडियो कंटेंट। किसी डेटा को स्टोर करने के लिए या वीडियो या मूवीज रिलेटेड कंटेंट को लोड करने के लिए इस डीवीडी का
यूज किया जाता है, जो एक ऑप्टिकल डिस्क का टाइप है। इट इज द सेम साइज एज सीडी। अब डीवीडी की और सीडी की साइज सेम ही होती है, 4.7 इंचेस का इंचेस ही इसकी साइज होती है। दोनों की साइज सेम ही होती है, दिखने में सेम है, साइज भी सेम है, बट हैज अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। कहाँ पे डिफरेंस है? बट हैज अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी में डिफरेंस है। Some DVDs are formatted specifically for video playback, while others may contain different type of data such as software programs and computer files. अब DVD का जो यूज होता है, DVD का यूज थोड़ा सा स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। सीडी का जब सीडी मार्केट में आई थी, या सीडी का जब इनोवेशन हुआ था, तब लोगों ने पर्सनल डेटा के लिए उसका यूज किया था, अपने फाइल्स को स्टोर करने के लिए उस सीडी का यूज किया था। मगर सबसे ज्यादा यूज किसमें किया गया उस सीडी का? तो उसका आंसर है म्यूजिक के लिए, यानी गाने को स्टोर करने के लिए, या किसी एक मूवी को स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा सीडी का यूज किया गया था। मगर डीवीडी का वैसा नहीं है। डीवीडी का म्यूजिक और मूवीज के अलावा भी इसका स्पेशल पर्पस से इसका यूज किया जाने लगा। जो यूज था किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को लोड करना, किसी कंप्यूटर फाइल को लोड करना, अपनी पर्सनल फाइल तो हम उसमें लोड करती है, उसमें रिकॉर्ड करती है, मगर किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लोड करने के लिए कंप्यूटर फाइल्स जो होती है, किसी भी एप्लीकेशन रिलेटेड हो या किसी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो हो, उन फाइलों को रिकॉर्ड करने के लिए इस डीवीडी का यूज किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा? तो इसकी कैपेसिटी बढ़ी, सीडी से ज्यादा इसकी कैपेसिटी थी, इसलिए मार्केट में पर्सनल डेटा के अलावा ऑडियो वीडियो या मूवीज रिलेटेड डेटा के अलावा भी इसका बहुत सारा यूज जो है वो किया जाने लगा मार्केट में। ओके, तो ये बातें डीवीडी के बारे में थी, हम इसका डिफरेंस भी देख लेंगे आगे। तो नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ डीवीडी, जो मैंने सीडी के टाइप्स बताए थे वही टाइप्स है, सिर्फ सीडी की जगह पर हमने डीवीडी शब्द को इंक्लूड किया है। डीवीडी रोम, इट स्टैंड्स फॉर डीवीडी रीड ओनली मेमोरी। ओके, डीवीडी रीड ओनली मेमोरी। रोम means just one time writable and many time readable. It is a single storage and pre-recorded. User cannot modify information stored on it. It is run by using DVD player. जहाँ पे सीडी के लिए सीडी प्लेयर का यूज किया जाता है, उस वहां पर डीवीडी के लिए डीवीडी प्लेयर का यूज किया जाता है। ओके, डीवीडी प्लेयर और डीवीडी ड्राइव। उसी प्रकार से सीडी आर डीवीडी आर में जो है, मैंने अभी यहाँ पे ये चेंज करना बाकी है। यहाँ पे आप डीवीडी आर इसको ऐसा रीडिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे डी सी की जगह डीवीडी नहीं लिखा है, यहाँ पे रह गया वो करेक्शन करना। तो आप यहाँ पे सीडी डीवीडी आर अपडेट करना। हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में वो अगला जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पे रुकते हैं। कल ऑन टाइम इसी टाइम को हम मिलेंगे, क्योंकि यही टाइम आपके क्लास का है। कल फिर हम मिलेंगे इसी कंटेंट को लेके। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस यहाँ पे लगाना चाहूँगा। जितने लोग आज नियर अबाउट 24 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन सभी की अटेंडेंस मैं यहाँ पे लगाता हूँ। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। अब सीडी और डीवीडी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, या इसी में भी आप चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हो।